बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है करीमा बलूच के हवाले से। करीमा बलूच बेसिकली है क्या, इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये मुर्दा हालत में कनाडा में पाई गई, लेकिन इसको कत्ल किसने किया, आज इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हवाले से ट्रेंड्स देखे होंगे। ISI किल्ड करीमा बलूच, रा किल्ड करीमा बलूच, और इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड चल रहे थे सोशल मीडिया पर। लेकिन एक मुबहम किस्म की जो बहस थी वो जारी थी। समझ नहीं आ रही थी कि करीमा बलूच है क्या और इसको कत्ल किसने करवाया, या कत्ल जिसने भी करवाया किस वजह से करवाया, ये भी समझ नहीं आ रही थी। तो आज मैं आपको, लेकिन अगर यहीं तक बात रहती तो आज ये पाकिस्तान पर ही इल्जाम आना था कि पाकिस्तान ने इसको कत्ल करवाया, ISI ने इसको कत्ल करवाया, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था वो ISI किल्ड करीमा बलूच, और इसी तरह एक और ट्रेंड भी चल रहा था कि रा किल्ड करीमा बलूच। रा के हवाले से भी बात चल रही थी, क्योंकि मुबहम किस्म की एक बहस मैंने बोला आपको वो चल रही थी। लेकिन एक रशियन जर्नलिस्ट ने अचानक एक ट्वीट किया। उसके ट्वीट करने के बाद जो मसला सारा है वो खुलकर सामने आया, जो कहानी है वो सारी खुलकर सामने आई। तो वो कहानी है क्या, वो ट्वीट है क्या, वो भी मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि करीमा बलूच है क्या, इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, और ये पाकिस्तान में रहती थी क्या, ये पाकिस्तान छोड़कर कब गई, पाकिस्तान में कौन से काम करती थी, और कनाडा में कब इस पर मौत वाक़ई हुई और किस तरह हुई, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, करीमा बलूच का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमों की सरबराह थी। बेसिकली बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक था, और बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, जो अलहदगी पसंद जमातें हैं, उनको तक़वियत देना इनका काम था। तो ये मुख्तलिफ, यानी 2016 तक ये पाकिस्तान में रही। 2016 के बाद फिर 2020 तक ये कनाडा चली गई। यानी 4 साल का जो अरसा है 2016 के बाद 2020 तक का इन्होंने कनाडा में गुजारा। फिर 21 दिसंबर को ये कनाडा में मुर्दा हालत में पाई गई। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के इसका ताल्लुक था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो जमात थी उसकी एक साबिक चेयरमैन भी रह चुकी थी। बलोच स्टूडेंट फेडरेशन की साबिक चेयरमैन भी रह चुकी थी। इसी तरह बलोच नेशनल फ्रंट की भी एक चेयरमैन भी, साबिक चेयरमैन भी रह चुकी थी। इन मुख्तलिफ तंजीमों की चेयरमैन ये रह चुकी थी। ऐसी तंजीमें जिनका ताल्लुक यानी बलूचिस्तान से है, और बलूचिस्तान से अलहदगी पसंद तंजीमें, यानी बेसिकली जो इसका एजेंडा था वो एंटी पाकिस्तान था और बलूचिस्तान की सप्रेशन के लिए यह काम कर रही थी। ये क्या, ये किस तरह काम कर रही थी ये भी मैं आपको बताता हूं। ये इसका तारुफ है। इसके साथ अगर इसके काम की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम भी हम इसको कह सकते हैं, एंटी पाकिस्तान भी हम इसको कह सकते हैं। एंटी पाकिस्तान यानी ये काम कर रही थी, पाकिस्तान के मुखालिफ ये काम कर रही थी। यानी ऐसा काम जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर आप इसके कलम, इसकी तहरीरें देख लें या इनकी स्पीचेस देख लें तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। उनकी तहरीर में पहला आंसर आपको यह मिलेगा कि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती थी, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानती थी। यह जो एक पहला उसकी तहरीर का, जो उसकी तकरीर का ये के लिए आंसर हमें मिलता है। तो इससे भी वाज़ेह वो जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के मुखालिफ जो तहरीकें हैं, ये जो तंजीमें हैं, उनके साथ, उनको तक़वियत दे रही थी, उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। पाकिस्तान के कानून को नहीं मानती थी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का वजूद को तसव्वुर नहीं कर सकती, बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के वजूद को वो नहीं मानती थी। और जो तीसरी बात थी वो पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए को आप देख लीजिए। जो भी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, या इसके कह लीजिए कि जो यानी पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकें जो लोग चला रहे हैं, उनका बेसिक एजेंडा ये होता है कि हम 2 कौमी नजरिया को नहीं मानते। तो ये 2-3 फैक्टर जो एक मेन फैक्टर है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती थी, पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए को नहीं मानती थी, पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानती थी, बलूचिस्तान समेत। ये 2-4 चीजें उनकी तहरीरों में, उनकी तकरीरों में ये हमें मिलती थी। और इसके अलावा 2016 की BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 162 जो खवातीन हैं उनमें से एक करीमा बलूच भी थी। अब आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म के इसकी एक्सेस थी और किस किस्म के इसके ताल्लुकात थे। 162 खवातीन जो हैं उनमें से एक करीमा बलूच थी। नाजरीन, 2016 में ये पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई। यानी 4 साल का जो अरसा है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है, कुछ 4 साल का अरसा इन्होंने कनाडा में गुजारा और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही। वहां बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकें जो हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जो तंजीम है, उनको तक़वियत देती रही, उनकी रहनुमाई करती रही, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही। यानी 4 साल का अरसा इन्होंने वहां गुजारा।
लेकिन 21 दिसंबर को इसकी मौत वाक़ई होती है। 21 दिसंबर को ये मुर्दा हालत में पाई गई, इसको कत्ल किया गया 21 दिसंबर 2020 को। अब जब ये कत्ल हुई तो अब इंडियन मीडिया ने इसका प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि ये देखें, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसी भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के जो डिफरेंट ओपिनियंस है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इस किस्म का एक प्रोपेगेंडा कर रहा था इंडियन मीडिया, क्योंकि ये वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, पाकिस्तान में करिए बलूचिस्तान की सिप्रेशन के लिए काम कर रही थी, पाकिस्तान मुखालिफ जो तंजीमें हैं उनके वो खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी, उनको तकवीत दे रही थी। तो अब उनके पास एक किस्म का जवाब आ गया, ये देखे उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी। तो इस वजह ने ISI ने यानी पाकिस्तान ने इनको कनाडा में मरवा दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है या जो रियासत पाकिस्तान है ये डिफरेंट ओपिनियन सुन नहीं सकती। अगर बात यहीं तक रहती तो आज काफी दुनिया इसको यही समझती कि पाकिस्तान ने इसको मरवाया। लेकिन अचानक एक रशियन सहाफी है मिशाल बोरिस ने एक ट्वीट किया, उसके ट्वीट से मसला सारा खुलकर सामने आया। वो ट्वीट है क्या, वो पहले मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूं कोट एंड कोट, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मिशाल बोरिस कहते हैं कि anti-Pakistan activist Karima Baloch found dead in Toronto, Canada. Ra is killing their assets after EU Infolab, which exposes Indian state-sponsored terrorism. She was playing in the hand of Ra. ये ट्वीट था। इस ट्वीट के बाद जो मसला जो वो खुलकर सामने आया, तो नाज़रीन इस ट्वीट में जो बात की गई वो EU Infolab एक इदारा है, उसके हवाले से उसका जिक्र किया गया है। EU Infolab है क्या, ये बेसिकली एक वो इदारा है, एक नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है जो यूरोप में काम करता है, और इसका काम सिर्फ ये है कि नहीं जो यूरोप के खिलाफ जो फेक खबरें बाकी दुनिया में फैलाई जा रही हैं, उन्हीं बाकी दुनिया में सारी उन्हीं खबरों को इन्हें सही तरीके से फिर आगे जाकर पहुंचाना। इन्हीं यूरोप के हवाले से जो फेक खबरें फैलाई जाती हैं उनको सही बताना, उनकी हकीकत बताना इस इदारे का काम है। EU Infolab इसको बोलते हैं, इस इदारे का ये काम है। ये नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है। तो इस इदारे ने 9 दिसंबर को रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे ने EU Infolab ने बताया कि इंडिया पिछले 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर कैंपेन चला रहा है, और उस कैंपेन में फेक खबरें शामिल की जाती हैं, फेक लोग शामिल किए जाते हैं, फेक NGOs शामिल की जाती हैं, और इस तरह के प्रोपेगेंडे ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ किए जाते हैं, और इनको हैंडल कर रही है, इनको रन कर रही है इंडियन एजेंसी रॉ। तो रॉ इन सब को हैंडल कर रही है। इन एक कैंपेन वो पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है। ये 9 दिसंबर को ये रिपोर्ट दी थी EU Infolab ने। EU Infolab ने रिपोर्ट दी, रशियन जर्नलिस्ट ने इसके बारे में ट्वीट किया, BBC की रिपोर्ट आई। जब ये सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी हुई, जब ये मसला खुलकर सामने आया, अब इंडिया को ये पता चला कि अब जो हमारा एजेंट है, अब जो हमारी बंदी है वो एक्सपोज हो चुकी है। इंडिया एक्सपोज तो पहले भी हो चुका है, तो अब उन्होंने कहा कि हम मजीद एक्सपोज भी हो सकते हैं अगर कह लीजिए कि वो शवाहिद उनके पास मजीद कुछ चले गए। तो उन्होंने अपने गंद को साफ करने के लिए करीमा बलोच को टोरंटो यानी कनाडा में मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? इस वजह से मरवाया कि वो इंडिया जो मजीद एक्सपोज नहीं होना चाहता था, क्योंकि उनको पता था वो एक्सपोज हो सकते थे। नाज़रीन, आप ये जान सकें कि ये जो यानी भारतीय एजेंसी है रॉ या हमारा जो मुखालिफ है भारत, ये मुख्तलिफ लोगों को ट्रेन करते हैं, पाकिस्तान में भेजते हैं अपने एजेंट के तौर पर। लेकिन जिस वक्त उनको ये लगता है कि ये एजेंट, इस एजेंट की वजह से, इस बंदे की वजह से, इस बंदी की वजह से हमारा मुल्क एक्सपोज हो सकता है, हम एक्सपोज हो सकते हैं, तो फिर वो अपने बंदे को मरवा भी देते हैं, अपने बंदे को खत्म भी करवा देते हैं, अपने उस एजेंट को खत्म करवा देते हैं, मरवा देते हैं। इस वजह से उन्होंने करीमा बलूच को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जो सिप्रेशन की, जो बलूचिस्तान की सिप्रेशन के लिए जो तंजीमें काम कर रही थी, जो तहरीकें काम कर रही थी, उसको तकवीत देने के लिए उनको उस पर लगाया। वो उस पर काम भी करती रही, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही। लेकिन जब उनको यह लगा कि अब इसकी वजह से, अब करीमा बलूच की वजह से इंडिया एक्सपोज हो सकता है, तो उन्होंने अपने गंद को साफ करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी इंडिया के खिलाफ, तो अब उन्होंने इसके बाद वो रशियन जर्नलिस्ट ट्वीट भी कर चुका था, तो अब उन्होंने अपने गंद को साफ करने के लिए करीमा बलूच को कत्ल करवा दिया। इस वजह से अगर रशियन जर्नलिस्ट ट्वीट ना करता तो मसला वो पहले वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि लोग यही समझते, दुनिया बाकी यही समझती, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी,
पाकिस्तान की एजेंसी ने, रियासत पाकिस्तान ने इसको मरवाया। लेकिन रशियन जर्नलिस्ट के ट्वीट के बाद, EU इन्फोलैब की रिपोर्ट के बाद बाकी दुनिया को, सारे को ये पता चल गया कि ये एजेंट थी भारत की और ये काम भारत की वजह से कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिस वजह से एक्सपोज हो चुकी थी और एक्सपोज होने के बाद भारत ने इनको मरवा दिया। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो हम जानते हैं वो आप भी जान सकें।